तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि मिस काकुरे रिन को अपना पास्ट बताती है, जहां वो जीने के लिए हर दिन स्ट्रगल करती थी। और फिर एक दिन फादर फुजीमोटो मिस काकुरे को बचा लेते हैं। फादर फुजीमोटो ने मिस काकुरे को रिन को ट्रेन करने के लिए कहा था कि उनके मरने के बाद मिस काकुरे रिन का ध्यान रखे। अब यहाँ मिस काकुरे रिन की प्रोफेसर बनकर उनके स्कूल में आ जाती है। और अब आगे वेलकम मिस, मेरा नाम है ओबिटो और आज मैं फिर से लेकर आ चुका हूँ ब्लू एग्जॉस्ट को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 14 एंड 15 को एक साथ हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। एंड सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है क्योंकि मैं चैनल पर रेगुलर नहीं था, लेकिन अब से मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि रिन के स्कूल का फर्स्ट सेमेस्टर पूरा खत्म हो जाता है और अब समर्स की छुट्टियां स्टार्ट हो जाती है। समर की छुट्टी में उसके स्कूल के बच्चे अपने होम टाउन चले जाते हैं, लेकिन यहाँ रिन के बैच से सिर्फ पाको अपने घर जाती है, बाकी सारे स्टूडेंट अभी भी स्कूल में ही रहेंगे। तब यूक्यो यहाँ पर इन लोगों को अगर बताता है कि अब से 3 दिन के लिए हम लोग एक ट्रेनिंग कैंप पर जाएंगे। अब ये सभी लोग एक जंगल के पास पहुँच जाते हैं और मिस काकुरे भी इनके साथ आती है। रिन जंगल को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद सभी लोग अपना बैकपैक लेकर जंगल के अंदर जाने लगते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं। तभी वो मिस काकुरे से पूछते हैं, आखिर आपका बैकपैक कहाँ है? वो बोलती है, सामने देखो। और सब लोग देखते हैं कि रिन ने अपने बैकपैक के साथ साथ मिस काकुरे का बैकपैक भी उठा रखा है और वो बिल्कुल भी नहीं थका। अब सभी लोग जंगल में एक अच्छी लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं, जहां यूक्यो उन सबसे बोलता है, सारे लड़के मेरे साथ कैंप लगाएंगे और सारी लड़कियां मिस काकुरे के साथ मैजिकल सर्कल बनाएंगी। और इसके बाद वो सभी लोग ऐसा ही करते हैं। सारे लड़के कैंप लगा देते हैं और मिस काकुरे और बाकी सब लड़कियां मैजिकल सर्कल बना देती हैं। अब यहाँ वेजिटेबल काटते वक्त ही इजुमी का हाथ कट जाता है। तभी रिन बोलता है, लाओ मुझे दो। जिसके बाद रिन जल्दी से वेजिटेबल काटता है और सबके लिए खाना बना देता है। अब सभी लोग रिन का खाना खाते हैं और एक एक कर रिन की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। सबकी तारीफ सुनकर रिन रियलाइज करता है और अपने पास्ट को याद करता है, जहाँ बचपन में उसके पास कोई भी दोस्त नहीं था और जब भी वो किसी की मदद करने जाता था अपनी पावर्स की मदद से हर काम उल्टा हो जाता था, जिस वजह से वो स्कूल में भी एक्टिव नहीं रहता था और उसने अकेला रहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब वो रियलाइज करता है कि उसके पास भी कुछ दोस्त हैं जिनकी वो केयर करता है। अब सभी के खाना खाने के बाद यूक्यो सबको बताता है, अब गेम स्टार्ट होता है। इस जंगल के अंदर 3 लैंटर्न्स हैं जो इस जंगल के 500 मीटर के रेडियस के अंदर ही कहीं पर है। तुम सबको उनको ढूंढकर 3 दिन के अंदर यहाँ पर वापस लाना है और अगर तुम ऐसा कर लोगे तो हमें परमिशन मिल जाएगी मिशन में जाने के लिए। इसके बाद सभी लोग रेडी हो जाते हैं। यूक्यो सबको बैकपैक में खाना और कुछ चीजें देता है। यहाँ मिस काकुरे रिन से बोलती है, तुम्हें अपनी फ्लेम्स का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि अगर किसी ने भी वो देख लिया तो वो सब लोग डर जाएंगे। इसलिए इस मिशन के दौरान तुम्हें बस अपने हाथों की मदद से ही सब कुछ करना होगा और अगर तुम इसमें नाकाम रहते हो तो मुझे हाई अपर्स को अपील करनी होगी और फिर वो लोग तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। अब यहाँ यूक्यो सबको रेडी होने के लिए बोलता है और फायर कर देता है। सभी लोग काफी तेजी से जंगल के अंदर भाग जाते हैं। मैजिकल सर्कल के बाहर आते ही सभी लोगों के पास डीमन बग आ जाते हैं। यूक्यो सबको बताता है, ये छोटे लेवल के मॉन्स्टर्स हैं जो कि जंगल में हर तरफ फैले हुए हैं। यहाँ सभी लोग उन बग्स से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी इजुमी अपने डीवन फॉक्स को समन कर खुद की मदद करती है और यहाँ कोना कामरू और सुगुरु अपने मंत्रों की मदद से उन बग्स को मार देते हैं। शैमी अपने फैमिली नी को बाहर बुलाती है, लेकिन तभी एक बग उसके पेपर को ही फाड़ देता है जिससे नी गायब हो जाता है। और तभी रिन को शैमी की चिल्लाने की आवाज आती है। रिन जल्दी से शैमी के पास जाता है। वो देखता है कि काफी सारे बग्स ने शैमी को घेरा हुआ है। रिन उन सबको भगाने लगता है और वो देखता है कि शैमी के सर से खून निकल रहा है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ब्लू फ्लेम्स को यूज करने लग जाता है, जिससे डर कर वो बग्स भाग जाते हैं। लेकिन तभी रिन मिस काकुरे की बात को याद कर खुद को शांत करने लगता है और अपनी ब्लू फ्लेम्स को गायब कर लेता है। थोड़ी देर में सुगुरु और शीमा भी शैमी की मदद करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर रिन को पाते हैं। अब तभी इनके पास कोना कामरू का एक मैसेज आता है जिसमें वो बताता है कि उसने लैंटर्न को ढूंढ लिया है, लेकिन इस काम में उसे इन लोगों की मदद चाहिए। यहाँ मैजिकल सर्कल के अंदर मिस काकुरे और यूक्यो को पता चल जाता है कि रिन ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है। तब यूक्यो मिस काकुरे से बोलता है, आप तो यहाँ मेरे भाई को अरेस्ट करने आई थी, लेकिन आपने उसे यहाँ क्यों छोड़ दिया? आपको उसके अंदर ऐसा क्या दिखा? मिस काकुरे बोलती है, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं उसे उसकी स्वॉर्ड चलाना सिखाऊंगी और यही सेम चीज मुझे तुम्हारे फादर फुजीमोटो ने बोली थी और जब मैं रिन से लड़ रही थी तब उसने बोला कि वो पैलेडिन बनना चाहता है और ऐसा बोलकर वो हंसने लगती हैं। और तभी यहाँ पर मेफिस्टो अपने भाई एमियोमोन के साथ आ जाता है और इन लोगों पर नजर रखने लग जाता है। एमियोमोन बोलता
है उस लड़की काकुरे ने काराकोरी स्वॉर्ड को छुपा दिया है और मैं ये चीज महसूस कर सकता हूँ। एमियोमोन बोलता है कैसा रहेगा कि मैं यहाँ पर किसी को मार दूं जिससे रिन को गुस्सा आ जाए। मेफिस्टो इस पे मना करते हुए उससे बोलता है अगर तुमने ऐसा किया तो तुम काफी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम लोग को मेरे प्लान के हिसाब से ही काम करना होगा। लेकिन मेफिस्टो देखता है कि एमियोमोन उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता। अब सभी लोग उस लैंटर्न के पास पहुँच जाते हैं और वो पाते हैं कि लैंटर्न काफी ज्यादा बड़ा है और शायद इसीलिए कोना कामरू अकेले उसे ले जा नहीं सकता। शमी बोलती है क्या ये स्टोन लैंटर्न है? सुगुरो बोलता है नहीं, ये एक बैग लैंटर्न है। जब भी कोई इसे जलाने आता है ये उसका इंतजार करता है और जलते ही ये उस पर अटैक कर देता है और ज्यादातर ये औरतों पर ही अटैक करता है। बड़े से लैंटर्न को देखकर सुगुरो कुछ समझता है और फिर बोलता है मुझे लगता है कि हमारा असली पर्पस लैंटर्न को वापस लेकर जाना नहीं बल्कि टीम वर्क है। इतने बड़े लैंटर्न को कोई भी अकेले ले जा नहीं सकता। अब वो बोलता है किसी के पास कोई तरीका है कि हम इसे कैसे लेकर जाने वाले हैं। तभी कोना कामरू बोलता है मैंने एक फॉर्मेशन बनाया है, उसके फॉर्मेशन के हिसाब से पहले वो लैंटर्न को सील कर देगा और सुगुरो अपने स्पेल्स की मदद से उसे हमेशा सील्ड रखेगा। शैमी लैंटर्न के साथ बैठकर आगे का रास्ता दिखाएगी। कोना कामरू और शीमा शैमी को बचाएंगे बाकी बग्स डीमन से और आखिर में रिन जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है वो अकेला ही लैंटर्न को घसीट कर ले जाएगा। और इस प्लान के हिसाब से ही सभी लोग काम भी करते हैं। तभी यहाँ आसमान में कोई रॉकेट छोड़ता है जिसे देखकर यूकियो बोलता है लगता है किसी ने गिव अप कर दिया, हमें को जाना होगा उसको ढूंढकर वापस लाने। मिस काराकुरे उसे अकेले भेज देती है और खुद मैजिकल सर्कल में रुक जाती है। यहाँ रिन अचानक से रुक जाता है और वो लोग देखते हैं कि उनके सामने टूटा हुआ पुल है। अब किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता तभी सुगुरो एक प्लान बताता है। उस प्लान के हिसाब से पहले रिन और कोना कामरू जिस गाड़ी पर लैंटर्न रखा है उस गाड़ी को पार करा देंगे। उसके बाद शीमा शैमी को अपने कंधे पर रख कर उसके बीच से जाएगा और जैसे ही वो आधे रास्ते में पहुंच जाएगा यहाँ से सुगुरो लैंटर्न के ऊपर से सील को हटा देगा और जैसे ही लैंटर्न शैमी को देखेगा उस पर अटैक करने के लिए शैमी के पीछे भागने लगेगा और पीछा करते करते जब वो पुल को पार कर लेगा तब कोना कामरू उसके ऊपर दोबारा से सील लगा देगा। और इस प्लान को सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर शीमा काफी ज्यादा डर रहा होता है और वो बोलता है मैं ये नहीं कर सकता। अब उसके इस डर को देखकर ये काम रिन को दिया जाता है। अब सब कुछ होने के बाद रिन शैमी को अपने कंधे पर बैठाकर आधे रास्ता पार कर लेता है और तब सुगुरो लैंटर्न के ऊपर से सील को हटाता है और लैंटर्न शैमी को देखकर उसके पीछे भागने लगता है। और उनके प्लान के हिसाब से ही जैसे ही वो रास्ता क्लियर करता है कोना कामरू उसके ऊपर दोबारा से सील लगा देता है। अब यहाँ सुगुरो भी रास्ता पार कर लेता है और अब रिन जैसे ही ऊपर चढ़ता है वो बोलता है और ऐसा बोलकर वो पुल को काफी तेजी से टच कर लेता है जिससे पूरा पुल ही नीचे गिर जाता है और उस पुल के ऊपर एक लगी सील भी हट जाती है। और तभी उस पुल के अंदर से एक डीमन निकलता है जो कि रिन को पकड़ लेता है। वो डीमन रिन के हाथ पैर जकड़ लेता है जिससे वो हिल भी नहीं पाता। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी रिन सबको बोलता है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं देख लूंगा। ये सुनकर सुगुरो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि रिन ने एक बार पहले भी ऐसा ही किया था। अब सुगुरो शीमा से उसकी छड़ी मांगता है, फिर वो उस छड़ी के साथ एक सील को डीमन के सर के बीचों बीच दे मारता है जिसके बाद वो अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करता है और तभी उस सील की वजह से एक पावर जनरेट होती है जिससे रिन छूट जाता है। अब सुगुरो जल्दी से रिन को ऊपर बुला लेता है क्योंकि वो डीमन अभी तक मरा नहीं और सारे यहाँ से भाग जाते हैं। अब उस डीमन से दूर आ जाने के बाद रिन सुगुरो का शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। लेकिन सुगुरो बोलता है मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, मैंने बस तुम्हारा फेवर तुम्हें वापस किया है। एक बार तुमने भी मेरी जान बचाई थी और वैसे भी तुम भी शैतान को मारना चाहते हो तो ये हम साथ में करेंगे। लेकिन तुम एकदम पागल हो, तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अकेले उसे हरा दोगे? ये कभी मत भूलना कि हम तुम्हारे दोस्त हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तब कोना कामरू और शीमा भी बोलते हैं अगर तुम्हें शैतान को हराना है तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें हमारी मदद की जरूरत जरूर पड़ेगी। शैमी बोलती है रिन हम हमेशा तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। ये सब सुनकर रिन रियलाइज करता है कि अब उसके पास भी दोस्त हैं। नेक्स्ट सीन में सभी लोग लैंटर्न को लेकर मैजिकल सर्कल में पहुंच जाते हैं और वो लोग पाते हैं कि यहाँ पर कामिकी और वो लड़का पहले ही लैंटर्न को लेकर आ चुके हैं। सुगुरो बोलता है तुमने इसे अकेले ही कर लिया? कामिकी बताती है मैंने अपने फैमिलियर फॉक्स की मदद से इसको यहाँ पर ले आया लेकिन ये पहले ही आ चुका था। तभी मिस काकुरे यानी कि शुरा बोलती है एक सेकंड, अगर तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो और अभी तक किसी ने भी गिव अप नहीं किया है तो आखिर वो रॉकेट जलाया किसने था? तभी अचानक से शैमी की गर्दन के पीछे दर्द होने लग जाता है और तभी यहाँ पर एमियोमोन अपने एक डीमन पैट के साथ यहाँ आ जाता है। सूरज जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और सबको पीछे रहने के लिए बोलती है। एमियोमोन अपने पैट को रस्सी खोल देता है और उन पर अटैक करने के लिए कहता है लेकिन तभी शुरा उस मैजिकल सर्कल को एक्टिवेट कर देती है जिसकी वजह से एमियोमोन एक धमाके के साथ बहुत दूर जाकर गिरता है। मेफिस्टो बोलता है ये टाइम है बैठकर शो को देखने का। एमियोमोन बोलता है मैं उसे मारना चाहता हूँ। मेफिस्टो बोलता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें
मार दूंगा। यहाँ सुगरो शुरा से बोलता है, एक एब्सोल्यूट बैरियर, हाँ ये मैंने इसीलिए ही बनाया था। जो भी इस बैरियर के अंदर है वो सेफ रहेगा और जो बाहर है वो खतरे में। कामिकी बोलती है, क्या ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है? सुरा बोलती है, ट्रेनिंग अब खत्म होती है और अब तुम सबको तैयार होना होगा एम्यूमोन से लड़ने के लिए। एम्यूमोन का नाम सुनकर बाकी सब एकदम हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये वही एम्यूमोन है जो 8 किंग में से एक किंग है, वो भी हेल का? सुरा बोलती है, तुमने सही कहा और अब सभी लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ और अब मैं तुम पर होली वाटर फेंकने वाली हूँ। सुरा रिन को छोड़कर सबके ऊपर होली वाटर डाल देती है। इसके बाद रिन सुरा से पूछता है, क्या किसी ने यूक्यो को देखा है? तब सुरा बताती है, जब आसमान में रॉकेट छूटा था तब यूक्यो वहाँ देखने गया था। यहाँ हम देखते हैं कि यूक्यो उन बग डीमंस को मार रहा होता है और तभी उसके सामने वो बड़ा वाला डीमन आ जाता है। यूक्यो समझ जाता है कि ये कोई साजिश है और कोई उसे दूर रखना चाहता है। यहाँ दूसरी तरफ सभी लोग हर जगह कॉल मिला रहे होते हैं लेकिन किसी का सिग्नल ही नहीं आ रहा होता। रिन सुरा से बोलता है, मुझे ये पता है कि एम्यूमोन यहाँ पर सिर्फ मेरे लिए आया है। सुरा उससे बोलती है, तुम चिंता मत करो, ये बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अंदर नहीं आ सकता। सुरा आगे बोलती है, तुम एम्यूमोन से ऐसे ही नहीं लड़ सकते और ये फाइट इजी नहीं होने वाली। जिसके बाद वो उसकी स्वॉर्ड निकाल कर उसे दे देती है। रिन बोलता है, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि मुझे अपनी ब्लू फ्लेम्स की पावर को सबसे छुपाना है। सुरा बोलती है, मुझे ये भी पता है कि तुमने एक बार अपनी पावर का इस्तेमाल अभी किया था और अब इसे रख लो, ये एक इमरजेंसी है। तभी अचानक से शैमी सर्कल के बाहर जाने लगती है। शुरा उसका पीछा करती है और वो देखती है कि उसके गर्दन के पीछे कुछ है। यहाँ सर्कल के बाहर एम्यूमोन आ जाता है और वो शैमी को पकड़ लेता है। सुरा बोलती है, आखिर तुमने इसके साथ क्या किया है? एम्यूमोन बोलता है, मैंने इसके अंदर अपना बग डाल दिया है और अब ये मेरी सारी कमांड को फॉलो करेगी। जिसके बाद वो शैमी को लेकर यहाँ से चला जाता है। रिन उसका पीछा करने के लिए सर्कल से बाहर निकल जाता है और तभी एम्यूमोन का डीमन पैट उस पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी शुरा अपनी स्वॉर्ड से उसे मारकर दूर भगा देती है और रिन को उसकी स्वॉर्ड देते हुए बोलती है, तुम जाओ शैमी को बचाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। यहाँ रिन एम्यूमोन का पीछा कर रहा होता है और उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब एम्यूमोन एक पेड़ पर रुकता है और बोलता है, मैं यही चाहता था। रिन बोलता है, आखिर तुमने शैमी के साथ क्या किया है और अब तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? एम्यूमोन बोलता है, मैं इसको अपनी वाइफ बनाने वाला हूँ। ये सुनकर रिन को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा एम्यूमोन पर अटैक कर देता है। लेकिन एम्यूमोन उसके अटैक को रोक लेता है और फिर एक मुक्का मारकर काफी दूर फेंक देता है और इससे काफी तबाही होती है। अब एम्यूमोन रिन के पास आकर बोलता है, आखिर तुम अपनी स्वॉर्ड को क्यों नहीं निकाल रहे? ऐसे तो मैं तुम्हें काफी आसानी से मार दूंगा। यहाँ सुगरो को रिन और एम्यूमोन दोनों पर ही काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वो अपने दोस्त को ऐसी हालत में देखकर मैजिकल सर्कल से बाहर जाने लगता है। शीमा उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन सुगरो नहीं रुकता और काफी गुस्से में बाहर जाने लगता है। अपने दोस्त को बाहर जाता देखकर शीमा और कोना कामरू दोनों उसके साथ बाहर चले जाते हैं। यहाँ एम्यूमोन रिन से बोलता है, मुझे लगा ये लड़की तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं है तो मैं इसे मारने जा रहा हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर सुगरो, शीमा और कोना कामरू आकर उस पर अटैक कर देते हैं और बोलते हैं, उससे पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा। रिन उन्हें यहाँ से भागने के लिए बोलता है। कोना कामरू उस पर अपने रॉकेट से अटैक कर देता है जिससे एम्यूमोन के बाल खराब हो जाते हैं। ये देखकर शीमा हंसने लगता है और इससे एम्यूमोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो शीमा के पास आकर उसे खींचकर लात मारता है और कोना कामरू के हाथ को तोड़ देता है और फिर वो सुगरो को गले से पकड़कर उठा देता है और दबाने लगता है। सुगरो रिन से बोलता है, तुम हमेशा दिखाते हो कि तुम्हें किसी की कदर नहीं है लेकिन असल में तुम सबकी फिक्र करते हो और जब कोई किसी को बचाना चाहता हो तब उसके पास टैलेंट की कमी नहीं होती। इससे एम्यूमोन उसे गले को दबाते हुए बोलता है, मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत करो। ये देखकर इनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालने के बारे में सोचने लगता है। तब वो सुगरो की उस बात को याद करता है जहाँ सुगरो ने कहा था, हम सब दोस्त हैं, ये कभी भूलना मत। और अब रिन खुद से ही बोलता है, अगर मुझे तुम्हें बचाना है तो मुझे ये करना ही होगा। तब यहाँ पर यूक्यो आकर रिन से बोलता है, ऐसा मत करो, ये एक ट्रैप है। रिन यूक्यो से बोलता है, मुझे माफ कर देना लेकिन मैं अपने दोस्तों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता और अब कुछ अच्छा करने के लिए मुझे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना ही होगा। ऐसा बोलकर रिन अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और अपनी फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर एम्यूमोन उन सबको छोड़ देता है और रिन की तरफ दौड़ने लगता है। रिन को इस फॉर्म में देखकर सब लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ रिन एम्यूमोन से लड़ने लगता है और उसे बहुत ज्यादा मारने लगता है। कोना कामरू रिन को देखकर बोलता है, आखिर उसके साथ क्या हुआ है? लेकिन सुगरो रिन की स्वॉर्ड को देखकर बोलता है, किरिकारा स्वॉर्ड। अब रिन एम्यूमोन में अपनी स्वॉर्ड घुसाने वाला होता है लेकिन उसकी पूंछ पकड़कर खुद को उससे छुड़ा लेता है। यहाँ यूक्यो शैमी के अंदर से उस बग को निकाल देता है। अब यहाँ सुरा भी पहुँच जाती है। यूक्यो बोलता है, आखिर तुम इस टाइम पर थी कहाँ? सुरा बताती है कि वो एम्यूमोन के पेट से लड़ रही थी और अब उसने उसे मार दिया है लेकिन ये जगह अब डेंजर है, हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि एम्यूमोन के साथ रिन लड़ रहा है। यहाँ मेफिस्टो उन दोनों को देखकर बोलता है, डीमंस हमेशा डिस्ट्रक्शन करते हैं और ह्यूमंस हमेशा शांत रहते हैं और तुम्हें इनमें से एक रास्ता चुनना होगा। देखना ये है कि तुम क्या चुनोगे। एम्यूमोन और रिन की लड़ाई से पूरा आसमान नीला हो चुका था और हर जगह तबाही हो चुकी थी। अब शैमी को भी होश आ जाता है और वो देखते हैं कि रिन एम्यूमोन से लड़ रहा है। रिन काफी ज्यादा गुस्से में था और वो एम्यूमोन को मार मार कर उसकी काफी बुरी हालत
मदद कर देता है। रिन के अंदर से इतनी पावर निकल रही थी जिसे एमेमोन हैंडल भी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से रिन की स्वॉर्ड भी चटकने लग जाती है और अब रिन एक फाइनल अटैक करता है जिससे एमेमोन हार जाता है। ये देखकर मेफिस्टो अपने मैजिक की मदद से एक गेट को समन करता है और एमेमोन को उस गेट के अंदर ले जाता है, लेकिन तभी रिन अपनी स्वॉर्ड से उस गेट को बीच में से चीर देता है। मेफिस्टो देखता है कि रिन पावर के कंट्रोल में हो चुका है और अब वो आउट ऑफ कंट्रोल है और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होते हैं। अब गाइस इसके आगे जितने भी एपिसोड आएंगे वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, तो बिल्कुल तैयार रहना। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लो।